सुप्रीम कोर्ट में आज एक महिला की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसे कथित तौर पर बिना सही वेरिफिकेशन के भारत से बांग्लादेश जबरन भेज दिया गया। महिला इस वक्त प्रेग्नेंट है और बांग्लादेश की सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर जेल में बंद है। ये याचिका उनके पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कोर्ट को बताया कि महिला का नाम सोनाली है, वो प्रेग्नेंट है और उसका पूरा परिवार बांग्लादेश में डिटेन कर लिया गया है। इसे मालदा वापस लाने की इजाज़त दी जाए। पिता ने कोर्ट से भावुक अपील करते हुए कहा कि मैं भारतीय नागरिक हूं, मेरी बेटी भी भारतीय है, लेकिन उसे जबरन बांग्लादेश भेज दिया गया है। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने याचिका पर तत्काल दखल देते हुए कहा कि मानवीय आधार पर उसे वापस आने दिया जाए। जरूरत पड़े तो निगरानी में रखें, हॉस्पिटल में रखें, लेकिन उसे भारत लाया जाए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को तलब करते हुए कहा कि जब वो आ जाएंगे तब इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि भारत में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चल रहा है, जिससे चुनावी सूची बनाई जा रही है और ऐसी स्थिति में अवैध जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं वो बड़े पैमाने पर वापस लौटने की सोच रहे हैं और कई लौट भी गए हैं। मसला ये है कि नागरिकता अधिनियम में भारत ने 1986 में एक बदलाव किया और उसके बाद एक बदलाव 2004 में किया। दरअसल पहले अगर 1986 से पहले अगर कोई भारत में नहीं रहता था, किसी दूसरे देश में रहता था और यहाँ आया, तो ऐसी स्थिति में कोई नागरिकता का स्पष्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है और इसका फ़ायदा वो लोग उठाते थे, चुनाव में भी शामिल हो जाते थे। तब यही वजह थी कि 1986 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया और उसके बाद 2004 में एक बड़ा संशोधन किया गया, जिसमें ये साफ किया गया कि अगर एक दंपत्ति में एक पर्सन यानी कि चाहे पत्नी हो चाहे पति, अगर वो विदेशी नागरिक है तो ऐसी स्थिति में उनका जो पुत्र जन्म लेगा यहाँ पर या पुत्री जन्म लेगी, उसकी नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन अगर वो अवैध प्रवासी है तो ऐसी स्थिति में उस पर संकट आ सकता है, उसके खिलाफ मुकदमा भी होगा और साथ ही जो बच्चा होगा उसकी नागरिकता पर भी सवाल उठेंगे। और इसके साथ ही एक मसला ये भी था कि जो चुनाव है उसमें किसी भी विदेशी नागरिक को वोट डालने नहीं दिया जाए और यही वजह थी कि अब SIR कराया जा रहा है। और 2003 का कट ऑफ डेट रखने की वजह चुनाव आयोग की वही नागरिकता अधिनियम है, क्योंकि 18 साल अगर आप काउंट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि 1986 से 2003 तक जब एक व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तभी वोट डाल सकता है और इसी के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने ये कट ऑफ डेट रखा था। लेकिन यहाँ पर जो सोनाली का मसला है, उस मसले पर देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आगे क्या रहता है। हालांकि पहले ही CJI सूर्यकांत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में जो पिता की ओर से याचिका दायर की गई है उसके आधार पर वो तत्काल एक्शन लेंगे और इस मामले में उन्होंने SG तुषार मेहता को भी तलब किया है। अब आगे जब सुनवाई होगी तब इस मामले में कोई स्पष्ट आदेश जारी होगा और उस दौरान उसके बाद ही सरकार एक्शन में आएगी और शायद सोनाली और उसके परिवार को भारत में वापस लाया जाए, भले ही उन्हें डिटेंशन में रखा जाए, निगरानी में रखा जाए या फिर हॉस्पिटल में रखा जाए। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।